कश्मीर के लोग इलेक्शन में दयानतदार क़यादत को वोट दें, एक्टिंग करके मुल्क से भागने वालों को वोट न दें। वज़ीर आज़म इमरान खान का भीमबर आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब। पूछा कि आज अदालतें आज़ाद हैं तो इनको किस चीज़ से डर है? इनके मुंशी भी मुल्क से भागे हुए हैं। भीख और कर्जा मांगने वालों की कोई इज्जत नहीं करता। हमने अपने आप को बदलना है, मुल्क को भी बदलना है। अपनी नौजवान नस्ल के बारे में सोचता रहता हूँ, अपनी कौम और मुल्क के बावकार मुकाम पर देखना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म की जलसे के शुरा से मास्क की पाबंदी करने की अपील। आजाद कश्मीर में हमारा वोट चुराने की कोशिश की तो अवाम तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर देंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की धीर कोर्ट में जलसे से खिताब। बोली, इमरान खान मुल्क में तब्दीली नहीं तबाही और बर्बादी लेकर आए हैं। इमरान खान अवाम के टैक्स का पैसा हेलीकॉप्टर और गाड़ियों के ईंधन में फूंक कर आया था। नून लीग की मकबूलियत ने इमरान खान को आजाद कश्मीर आने पर मजबूर किया, मगर वो तो यहाँ जलसी भी ना कर सके। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और चीनी सफ़ीर नोंग वोंग का सीए में रावलपिंडी का दौरा। दासू हादसे के जख्मियों की अहदत की। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। ISPR के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि चीनी जख्मियों को इलाज मुआवजे की हर मुमकिन सहूलियत फराहम की जाएंगी। चीनी सफ़ीर की हर चैलेंज पर भरपूर ताउन जारी रखने की यकीन दहानी। अफगान सफीर की बेटी के अगवा और तशद्दुद केस के मुल्जिमान को 1-2 दिन में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भारतीय मीडिया ने पुरानी तस्वीर के साथ केस को उछाला। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अफगान सफीर की बेटी खड्डा मार्केट से एक और टैक्सी पर रावलपिंडी गई, रावलपिंडी से तीसरी टैक्सी पर दामन कोह गई। तहकीकात कर रहे हैं अफगान सफीर की बेटी रावलपिंडी से दामन कोह कैसे पहुंची। 72 घंटों में केस की तहकीकात मुकम्मल हो जाएंगी। टैक्सी ड्राइवर से पूछगछ की गई है। केस में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अफगान सफ़ी की बेटी के अगवा और तशद्दुद का मुकदमा थाना कोहसार में दर्ज। अफगान सफ़ी की बेटी की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में अगवा और तशद्दुद के दिफा शामिल। FIR के मुताबिक अफगान सफ़ी की बेटी घर से कुछ दूर टैक्सी में शॉपिंग के लिए गई। वापसी पर दूसरी टैक्सी में सवार हुई जो रास्ते में रोक दी गई। एक शख्स ने टैक्सी में सवार होकर तशद्दुद किया, जिससे अफगान सफ़ी की बेटी बेहोश हो गई। होश आया तो पार्क में गंदगी के ढेर पर थी। सीनियर सियासतदान और साबिक वज़ीर आला सिंध सरदार मुमताज़ अली भुट्टो इंतकाल कर गए। मुमताज़ भुट्टो कुछ अरसे से अलील थे। इंतकाल कराची में उनकी रिहाइश गाह पर हुआ है। सरदार मुमताज़ अली भुट्टो साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कज़न और करीबी साथी थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्विटर पर उज़्बेकिस्तान के तारीख़ी शहर बुखारा के दौरे की तस्वीर शेयर कर दी। लिखा, गुज़िश्ता जुमे को सदियों तक इल्म का मरकज रहने वाले शहर बुखारा का दौरा किया। सिलसिला नक्शबंदिया के बानी के मज़ार पर फातिहा ख़्वानी भी की। चंगेज़ खान इस शहर के मीनार की बुलंदी से बहुत मुतासिर हुआ। चंगेज़ खान ने 1220 ईस्वी में जब शहर की ईंट से ईंट बजाए, लेकिन इसे सलामत छोड़ दिया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के 33 हलकों में पोलिंग के पहले मरहले का आगाज। 33,000 से जायद सरकारी मुलाजमीन के वोटों की पोलिंग। इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर मुलाजमीन अपना हक राय दही आज इस्तेमाल कर रहे हैं। रिटर्निंग अफसरान के दफातर को पोलिंग स्टेशन करार दिया गया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का आज़ाद जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर से वज़ीर आज़म के खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई का मुतालबा। बयान में कहा, जिसको इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद जम्मू कश्मीर से निकल जाने का हुक्म दिया, इमरान साहब हेलीकॉप्टर में उसे अपने साथ ले आए। इमरान खान खुद को हर कानून ज़ाब्ते से बालातर समझते हैं। इलेक्शन कमीशन इमरान साहब को नोटिस जारी करे।
लाहौर में कोरोना डेल्टा वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हो गई। तर्जुमान महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक 3 दिन में लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों से 85 मुश्तबा मरीजों के नमूने लिए गए। सैंपल्स में 56 अफराद में भारतीय डेल्टा वेरिएंट की मौजूदगी की तस्दीक हुई। डेल्टा वायरस के फैलाव की रफ्तार दूसरे वायरस से 50% ज्यादा तेज है। डेल्टा वायरस से बचाव सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन लगवाने से ही मुमकिन है। मुल्क में कोरोना केसेस में तेजी का सिलसिला जारी। 24 घंटों में कोरोना से मजीद 21 अफराद जाँ बहक। 2607 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 22,781। गुज़िश्ता रोज 48,816 टेस्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 5.3% रही। मनासिक हज का आगाज हो गया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते आज़मीन हज की मक्का मुकरमा से मिना आमद। आज़मीन आज का दिन मिना में क़याम करेंगे। कल सुबह मैदान अरफात रवाना होंगे, जहां हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा अदा किया जाएगा। मस्जिद निमरा में इमाम काबा अल शेख बंदर बिन अब्दुल अजीज हज का खुतबा देंगे। कोरोना के बायस 60,000 अफराद हज की सआदत हासिल करेंगे। पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एशिया में तेजी से तरक्की करने वाली सनत बन गई। इस्लामाबाद पुलिस रिसर्च इंस्टीट्यूट की जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक माली साल 2021 की इब्तदाई 8 माह में गुज़िश्ता माली साल की निस्बत ट्रैक्टर की पैदावार में 52% से जायद इजाफा हुआ। लाइट कमर्शियल व्हीकल्स की पैदावार में 118% इजाफा, गाड़ियों की पैदावार में 8% और 3 व्हीलर्स की पैदावार में 16% से ज्यादा इजाफा हुआ। दासू प्रोजेक्ट पर काम करने वाली चीनी कंपनी ने पाकिस्तानी मुलाजमीन को बहाल कर दिया। तर्जुमान वापदा के मुताबिक चीनी कंपनी अनकरीब दासू प्रोजेक्ट पर तामीराती काम दोबारा शुरू कर देगी। वाक़े के बाद सिविल इंतजामिया, वापदा और चीनी कंपनी ने बाहमी मुशावरत से तामीराती काम चंद दिनों के लिए मुअत्तल किया था। प्रोजेक्ट पर काम की बंदिश का मकसद हिफाजती इक़दाम को असरनो मुनज़्ज़म करना था। भारत अफगानिस्तान समेत पूरे खित्ते में अमन के दुश्मनों के साथ है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का ट्वीट, कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ पुरअमन मजबूत ताल्लुकात का ख्वाहां है। दहशतगर्दों और अमन के खिलाफ साजिश करने वालों के अज़ाइम नाकाम होंगे। मुल्क की दिफा पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लाहौर के मसाइल के फौरी हल और सहूलियात की फराहमी के लिए कमर कस ली। मुअव्विन खुसूसी फिरदौस आशिक अबान का कहना है कि लाहौर के मसाइल हल करने के लिए चीफ मिनिस्टर स्पेशल प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया गया है। अरकान कौमी सूबाई असम्बली और तहरीक इंसाफ के अहदेदारान को लाहौर की तामीर और तरक्की में हिस्सेदार बनाया जाएगा। लाहौर को आलमी मयार का शहर बनाने के लिए बजट में सिर्फ 50 लाख रखे गए। लाहौर के साथ सबसे बड़ा मजाक बजट में किया गया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब अज़मा बुखारी का फिरदौस आशिक के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा लाहौर आलूदगी में पहले नंबर पर, गंदगी में पहले नंबर पर, महंगाई में भी पहले नंबर पर आ गया। उस्मान बुज़दार लाहौर को खूबसूरत नहीं बदबूदार बनाने आए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का प्रोटोकॉल के बगैर मर्दान और मालाकंड के मुख्तलिफ इलाकों, अस्पतालों, थानों और एक्साइज चेक पोस्टों का अचानक दौरा। मर्दान में सफाई की अबतर सूरत हाल पर TMO को वार्निंग जारी। नरगई अस्पताल में सफाई की अबतर सूरत हाल पर MS मुअत्तल। सखाकोट में ट्रैफिक मैनेजमेंट की अबतर सूरत हाल पर इंचार्ज और दीगर अमला मुअत्तल। डेप्यूटी कमिश्नर मालाकंड और DHO मालाकंड से वजाहत तलब। सिंध में सरकारी नौकरियों की लूट से लगी है। सिंध में नौकरियों के बंदाबान के खिलाफ अदालत जाएंगे। सिंध के कायद हिज़्ब इख्तिलाफ अलीम आदिल शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सिंध से चोरी किया गया पैसा आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में इस्तेमाल किया जा रहा है। सिंध हुकूमत आवाम के लिए डिजास्टर है, इस हुकूमत को हटाना होगा।
ईद कुर्बा में 3 दिन बाकी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में छुट्टी के दिन खरीदारों का रश बढ़ गया। खरीदारों की बड़ी ईद देखकर व्यापारियों ने जानवरों की कीमतें बढ़ा दी। खरीदारों का जानवरों की कीमतें ज्यादा होने का शिकवा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला वक्फे से आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में चंद रोज मौसम बेहतर रहने के बाद दोबारा गर्मी की शिद्दत में इजाफा।